पार्टी के प्रवक्ता और इत्तेफाक से उसी इलाके के रहने वाले। सुरेंद्र जी, धन्यवाद आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। ये जिस तरह की घटना अलीगंज में हुई है लखनऊ के, बहुत ही दर्दनाक है। हम सबक क्यों नहीं लेते हैं या कुछ ऐसा ठोस क्यों नहीं होता है? आप लोग इस मुद्दे पर क्यों नहीं बोलते हैं या इस मुद्दे को क्यों नहीं व्यापकता के साथ इस पर बात होनी चाहिए कि आगे लोगों की मौत ना हो? कुछ हम ऐसा बंदोबस्त करें या हम हर साल यही करते रहें जो आज कर रहे हैं? ब्रजेश भाई, आपने आज सारी बातें लगभग अपने प्रारंभिक उद्बोधन में कह दी। कुछ बातें रह गई, मैं खाली वो कह रहा हूँ और जो आपका सवाल है उसका भी जवाब दे रहा हूँ। दो चीज़ें बड़ी स्पष्ट हैं। कुछ बातें शायद कड़वी भी कहूँगा, तो उसको बात के भाव को लीजिएगा, शब्दार्थ मत लीजिएगा। आप हमको बताओ कि आपके अलावा कितने और चैनल हैं राष्ट्रीय जिन लोगों ने ये खबर शाम 5 बजे से लेके अब तक करी? सबको उद्धव ठाकरे लगे हुए हैं। तो खाली मतलब जनता की ही जिम्मेवारी है मर्यादा लेने की, इमोशन लेने की, या जिन लोगों की जिम्मेवारी जनता को मर्यादाएं याद दिलाने की हैं उनकी भी कुछ जिम्मेवारी है? 5 बजे से है, मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूं। आपकी तो आज वो थी, राम मंदिर पे बहस थी ना, आपने तो बहस चेंज कर ली, लेकिन और किसने करी जरा एक बार? आज मैं राम मंदिर चढ़ावा की जो ये चोरी थी उस पर कर रहे थे, मुझे तो उसी पे बुलाया गया। सर, चोरी नहीं हुई। हाँ, लूट हुई है। हाँ। वही बात, तो उस पर बुलाया था, लेकिन आपने मानवता दिखाई, आपने ये चेंज कर लिया। और बाकी कितने लोगों ने किया? उनको हम क्यों छोड़ दे रहे हैं? एक बात। दूसरी बात, मैं आपको मैंने कहा बहुत कड़वी बातें हैं। भ्रष्टाचार, सरकारी भ्रष्टाचार और सांप्रदायिक भ्रष्टाचार, ये तीनों के तीन जिम्मेवार हैं इसके लिए। भ्रष्टाचार में छोटा अधिकारी पैसे लेता है, जिसको अभी आप एलडीए वाला कह रहे हैं, फायर ब्रिगेड वाला कह रहे हैं, डीजी तक कह रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं कह रहे हैं कि जब होटल लेवाना में आग लगी थी तो ये हुआ था कि साहब इस होटल को बुलडोजर चलाया जा रहा है। उससे पहले होटलों में आग लगी थी 2-3 में, आपको मिश्रा जी याद होगा, 4 बाग में ये हुआ था कि साहब सारे होटलों के जितने अवैध कमरे हैं सब तोड़े जाएंगे। एक होटल एसोसिएशन का अध्यक्ष था या महामंत्री था, कौन था वो? भारतीय जनता पार्टी का नेता था। और ये जो लेवाना होटल था, ये होटल किसी भारतीय जनता पार्टी के या संघ के बड़े कार्यकर्ता का, अधिकारी का है, राहुल अग्रवाल का है। मैं नहीं जानता किसका, क्योंकि ये मुझे बताया गया। आप मुझे बता दो कि छोटी छोटी झोपड़ियों पर बुलडोजर जब चलता है तो इतने बड़े होटल पर बुलडोजर योगी जी को नहीं दिखाई दे रहा है? यही होटल किसी मुसलमान का होता तो अब तक ये 7 मंजिल नीचे तक भी ढहा दिया गया होता। क्यों? एक बस्ती में पूरी आग लगी थी, तब भी तो कुछ नहीं हुआ। आप बताओ मेरे, मैं बड़ी मैं कड़वी बात कह रहा हूं, ये मैं बड़ी साफ सी बात, क्योंकि मन की पीड़ा, इससे राजनीति का कोई लेना देना नहीं। अगर वो होटल संघ के कार्यकर्ता का है, भारतीय जनता पार्टी के नेता का है, तो वो बुलडोज नहीं होगा। अगर बुलडोज हुआ हो तो आप अपने कैमरे को भेजिए, सरकारी बाकायदा वो थे कि इस पर बुलडोजर चलेगा। देवकी नंदन जी इस चीज को बताएंगे कि 2 दिन, अच्छा, सबक क्या लिया हमने और हमने सीखा क्या इसमें? देखिए, अब ये नई बात है, बात आप समझिए। ये जो सांप्रदायिक भ्रष्टाचार है ना, आप जब तक इस पर अटैक नहीं करेंगे, एलडीए के वीसी 2-4-5 करोड़ रुपए, डीजीपी फायर 2-4-5 करोड़ रुपए, 2-4-5-10 हजार करोड़ की मानवता की हत्या करने वाले जब सरकार में बैठ करके ये दो मुहे वो करेंगे, स्टेटमेंट्स देंगे। अब आप मुझे बता दो, वो बिल्डिंग, मैं आपको आज कहता हूं, वो बिल्डिंग अगर किसी मजबूत भारतीय जनता पार्टी से कनेक्शन वाले की होगी तो उस मालिक का कुछ नहीं होगा। भ्रष्टाचार करने वाला भी गुनहगार है, पैसा देने वाला भी गुनहगार है। आप ये कहना चाहते हैं कि अब हम अगली घटना का इंतजार करें? बिल्कुल नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं क्या किया अब तो चेत जाओ। तुम लोग अगर परिवार वाले नहीं हो, भाजपा वालों, तो कम से कम दूसरे लोग तो परिवार वाले हैं। ये जो 18 बच्चे मरे हैं, इनमें से कोई बच्चा है मेरे घर का भी हो सकता है, कोई आपके घर का, कोई भाजपा के परिवार का भी तो हो सकता है। इन लोगों ने क्या क्या पाप किया है? जिस समय शुरुआत हो रही है, जब एलडीए की जमीन बिकती है, जब उसमें कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बिकता है, जब उसकी एनओसी होती है, इसमें क्या खाली अधिकारी पैसा खाता है? उस एरिया का सभासद, उस एरिया का एमएलए, उस एरिया का मंत्री, उसका आगे, उसके आगे, उसके आगे
नहीं होता क्या? 9 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सिर्फ विधायक ही खा रहे हैं और कोई नहीं खा रहा है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस है जी। अगर भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस है तो लेवाना होटल अभी तक खड़ा कैसे? कोई बता दे मुझे, भारतीय जनता पार्टी के नेता बता दे, यहां पर बैठे सारी विद्वत सभा है ये बता दे कि वो लेवाना होटल तो आज तक खड़ा आपकी कैसे? बात का लब्बो लुआ में कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे भी इस तरह की चीजें होती रहेंगी। मैं जिम्मेवारी से कहता हूं कि यू शो रत्नाकर सिंह, आई विल शो यू द रूल पर। रत्नाकर सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता।